तुमने शराब पी रखी है? अरे वो हमारे दोस्तों ने थोड़ा लिटिल लिटिल पिला दिया। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम शराब पीते हो? अरे इसमें बताना क्या है, जमाना पीता है भाई। जमाना पीता हो चलेगा, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें मालूम है ना, इसी की वजह से फूफा जी ने मेरे साथ। अरे तो हमने तुमको बचा लिया ना तुम्हारे फूफा जी से। चलो अब हमारा मूड मत ऑफ करो, आज हमारी फर्स्ट नाइट है भाई। गणेश, तेरी इतनी औकात है? लाइट ऑन करो। पूरे घर को अच्छे से स्कैन करिए, एक एक कोना। ओके सर। सर, कुछ नेबर्स ने बताया 2.5 साल पहले इस घर में एक मेड काम करती थी जो अचानक से गायब हो गई। कौन मेट? सर, संजना नाम था हमारी मेड का, लेकिन आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? हमें पता चला है कि आप उसके साथ कुछ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। मेरी जिंदगी नर्क बना दी तुमने। अब और नहीं, मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी यार। तकरीबन 2.5 साल पहले उसने मोहल्ले में तमाशा किया था। मैंने आप लोगों से उधार क्या मांग लिया? नौकर बना कर रखोगे, मार मार कर टांग बनाओगे मुझसे। क्यों झूठ बोल रही है संजना? हाँ, और क्या जरूरत है इतना तमाशा करने की? देख संजना, तमाशा मत कर बेकार में। जो भी तुझे कहना है अंदर जाके कर। चल। एक नंबर की नौटंकीबाज औरत थी वो, तिल का ताड़ बना के रखा था उसने। इसलिए आपने कंकाल बना दिया उसे? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप सर? हमें पता चला कि उसके बाद से ही वो गायब है। लेकिन सर उसके बाद तो वो अचानक काम छोड़ के अपने गांव चली गई थी। तब तो गांव में मिलनी चाहिए। एड्रेस बोलिए गांव का। सर, एड्रेस तो नहीं है हमारे पास। जिस एजेंसी के जरिए उसको काम पर रखा था, उस एजेंसी का एड्रेस तो होगा। नहीं सर, किसी एजेंसी के थ्रू हमने काम पर नहीं रखा था उसे। वो खुद ही घर आई थी काम मांगने के लिए। कहती थी मंजुलापुरा में कहीं रहती है, लेकिन वहाँ एग्जैक्टली कहाँ ये हमें नहीं मालूम सर। ठीक, फोन नंबर बोलिए उसका। सर, उसके पास फोन नहीं था। हेलो, मेरी जिंदगी नर्क बना दी तुमने। अब और नहीं, मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी यार। संजना, क्या कर रही है तू ये? सर, एक डाउट है। ये देखिए, फर्श की ये टाइल्स एक ही कलर डिजाइन की है और ये टाइल्स बाकी टाइल्स के मुकाबले ज्यादा नहीं लग रही हैं। बताओ। एक मिनट, विशाल, मिट्टी हटाओ। सर, एक मिनट जल्दी। अरे घूर क्या रही हो, है? तुमसे शादी करके भी ना हमको जबरदस्ती करनी पड़ती है। ये हमको वो सुकून देगी जो तुम हमको जिंदगी में कभी नहीं दे सकती। मैंने कभी सोचा भी नहीं था गणेश कि तुम ऐसे निकलोगे। अरे हम ऐसे ही हैं। आओ डार्लिंग, बैठो। अब तुम देखो और चलो, है? पैर ऊपर कर लो, आराम से। पूनम, कैसी है तू? हाँ? अरे मैं यहीं से जा रही थी, मैंने सोचा तुझे और दामाद जी को। तू वो क्यों रही है? क्या हुआ? बेटी ने ऐसा नभाव किसी लड़के का है सर। क्या? तो डॉक्टर, क्या लड़के की मौत भी उसी दौरान हुई होगी जिस दौरान लड़के की मौत हुई, जिसका कंकाल हमें लक्ष्मी सदन की दीवार में मिला?
हो सकता है सर, मैं आपको डिटेल रिपोर्ट जल्दी सेंड करता हूँ। ये चेन हमें कंकाल पे मिली थी। क्या समीर ऐसी चेन पहनता था? मैम मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, पर आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? देखिए हमें लगता है कि कृतिका के साथ साथ समीर का भी मर्डर हुआ है। पहले आप उस पर कृतिका के मर्डर का इल्जाम लगा रहे थे, अब दूसरा कंकाल मिल गया तो समीर समीर कर रहे हैं। क्या सबूत है कि दोनों कंकाल समीर और कृतिका के हैं? अबे ओए, सबूत तो इस बात कभी नहीं मिले कि समीर और कृतिका जिंदा है। सर मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने उन्हें नहीं मारा है, आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते? हम यकीन नहीं करते, तोड़ाई करते हैं जब तक मुजरिम सच नहीं बोलता। अभी तक आपकी मेट संजना का कुछ पता नहीं चला, हम उसे ढूंढ ही रहे हैं और अब लक्ष्मी सदन में दूसरा कंकाल मिला। अब ये तो कहना मत कि आप लोग इस बारे में कुछ जानते ही नहीं। सर हम सचमुच कुछ नहीं जानते, आप बेकार में हमें और अविनाश को परेशान कर रहे हैं सर। एक मिनट सर, आपने किचन में खुदाई की थी ना, और कंकाल भी आपको वही मिला ना? जी सर अब तो मुझे पूरा यकीन है सर कि ये काम जरूर उन लोगों का है जो हमसे पहले वहां रहते थे, क्योंकि जब हम वो घर देखने गए थे तब हमने भी देखा था कि किचन की टाइल्स अलग अलग है, और हमने इसके बारे में एजेंट को भी बोला था। कौन है? शेखर यादव सर, राघवेंद्र पांडे ने उसी एजेंट को घर की चाबी दे रखी थी। ये देखिए सर, आइए सर, एक रूम और है, बहुत खूबसूरत है, आपको दिखाता हूँ। आइए। एक मिनट क्या हुआ सर? ये फर्श तो बहुत अजीब ढंग से बनी हुई है, ना टाइल्स मैचिंग है ना ठीक से लगे हुए हैं। अरे सर बहुत छोटी सी चीज है, डोंट वरी, सब हो जाएगा। आज एक मिनट, लेकिन डील फाइनल करने से पहले हमें ओनर से मिलना है। हाँ जी बिल्कुल, पर वो फिलहाल तो लंदन में सर। उनका ये कहना है कि एक बार जैसे ये डील लॉक हो जाती है तो रजिस्ट्रेशन के लिए इंडिया आ जाएंगे। सर ओनर तो सिर्फ डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए आए थे सर, लेकिन उस वक्त लक्ष्मी सदन का करता धरता ये एजेंट शेखर यादव ही था। क्या सर, लक्ष्मी सदन में 2 कंकाल मिले हैं? ओ एजेंट, हमारे साथ ड्रामा मत कर। लक्ष्मी सदन का सौदा तुमने करवाया था ना? सर मैंने करवाया था, पर इस बात को 2-3 साल हो गए हैं। एग्जैक्टली ये जो मर्डर हुआ है ना, वो भी 2-3 साल पहले ही हुए। उस घर के पहले मालिक राघवेंद्र पांडे ने जाने से पहले चाबी तेरे हवाले की थी। लक्ष्मी सदन की चाबी 24 घंटे तेरे पास रहती थी, और जहाँ किचन में कंकाल मिला है वहाँ की टाइल्स बदली गई, और मनोज और नीलू ने तुझे इस बारे में बताया भी था। नहीं सर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। सर हो सकता है ये मनोज और नीलू ने ही टाइल्स बदल दी हो, या हो सकता है कि फर्स्ट ओनर और सेकंड ओनर ने ये सब कांड किए हो। फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने भी ऑनर सबको घसीटेंगे। तो ये बता, लक्ष्मी सदन में किसकी लाश गाड़ कर राघवेंद्र पांडे लंदन भागा? सर मुझे क्या मालूम। सर मैं बस इतना बता सकता हूँ कि ये राघवेंद्र पांडे एक अय्याश किस्म का आदमी था। उसने मुझे लंदन जाने से पहले करीब 3.5 साल पहले अपना घर बेचने के लिए कहा था। उसके बाद मैं जब भी उससे जाके मिलता था तो हमेशा नए लड़के लड़कियों के साथ रहता था। उस दौरान ये अकेला रहता था सर। अरे शेखर, कैसा है? मैं अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं? बस बढ़िया, बैठना। नहीं सर, थैंक यू। अरे नहीं सर, सर मैं ये कह रहा था, वो एक पार्टी से बात की थी आपके घर के लिए, तो 70 लाख रुपए बोल रहे हो। 85 लाख रुपए से 1 रुपया कम नहीं लूंगा। सर उसके 2 दिन बाद ये मेरे ऑफिस आया और कहने लगा कि लक्ष्मी सदन 70 लाख में भी बिकवा दो। लेकिन सर तब तक वो पार्टी दूसरी डील कर चुकी थी। उसके बाद उसने चाबियां दी और लंदन चला गया, बोला कि जल्द से जल्द बिकवा दूं। बोलो शर्मा। सर, रसोई के दूसरे हिस्से में एक और कंकाल मिला है। तीसरा कंकाल? जी हाँ सर, देखते ही देखते डबल मर्डर केस ट्रिपल मर्डर में बदल गया सर। मेरे सारे दुख, सारी परेशानियां सब एकदम से गायब हो जाते हैं। हम तुम्हारा हर दुख अपना बना लेंगे, बस एक बार हाँ कह दो। मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। रिपोर्ट से साफ है कि पहला कंकाल 20 से 30 साल की लड़की का है, दूसरा 20 से 30 साल के लड़के का, और तीसरा 3 से 5 साल के बच्चे का। और इनके अलावा अभी तक और कोई कंकाल हमें नहीं मिला सर। अभी तक हमें ऐसा लग रहा था कि समीर और कृतिका का मर्डर हुआ होगा, लेकिन बच्चे का कंकाल मिलने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे किसी कपल के साथ साथ उनके बच्चे का भी मर्डर हुआ होगा। शर्मा मत भूलो, नीलू और मनोज की मेड संजना भी गायब। हमारे जितने भी सस्पेक्ट हैं उनमें से हम किसी को भी क्लीन चिट नहीं दे सकते। फिलहाल इन तीनों विक्टिम्स की पहचान पता करने पर जोर दो। एक बार इनकी पहचान हो गई तो इस केस की चाबी हमारे हाथ में होगी। मैं कम इन सर? कम इन। सर मैंने लक्ष्मी सदन के पहले ओनर के बारे में पता किया। राघवेंद्र अपनी बीवी नेहा और 5 साल के बेटे के साथ रहता था। सर उनका एक सर्वेंट भी था। सर लोगों का कहना है कि राघवेंद्र की अय्याशी की वजह से उसकी वाइफ से उसका बहुत झगड़ा होता था। शर्म करो राघव, एक बेटा है हमारा और तुम्हारी अय्याशी की खत्म ही नहीं होती।
ज़्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था तो वो अपने बच्चे को लेकर उसके साथ भाग गई। तो क्या ये तीनों कंकाल राघवेंद्र की बीवी, बच्चे और उसके नौकर के भी हो सकते हैं? तेरे और तेरी बेटी के चक्कर में पूरे 15 दिन हॉस्पिटल में रहे हैं। आज हम एक एक घाव का बदला लेंगे, माँ कसम। कहाँ है तेरी बेटी? कहाँ है तेरी बेटी? पूनम! पूनम! नहीं है वो यहाँ। कहाँ है तो वो? नहीं बताऊंगी। इस राघवेंद्र को इंडिया बुलाना आसान नहीं होगा। कोर्ट से इसके प्रत्यर्पण की अर्जी हासिल करने के लिए हमें कोर्ट में अपनी दलीलें मजबूत करनी होगी। इस एजेंट शेखर को बुला, क्योंकि राघवेंद्र के लंदन जाने के बाद शेखर ने ही लक्ष्मी सदन में रेनोवेशन का काम करवाया था। सर मैंने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट दिया था रेनोवेशन का, मैं तो उस वक्त वहां रहता भी नहीं था सर। सर मुझे लगता है कि ये रेनोवेशन करने वालों ने ये कांड किया है। रेनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट किसे दिया था? सर माला शर्मा। सर हमने एकदम बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल यूज किया है, ऐसे कैसे डैमेज हो गया? चिल्लाओ मत, हमने पूरी कमिटमेंट के साथ हमारा काम किया है। अब मेरी पेमेंट में से 1% भी काटा ना तो 100% वसूलूंगी, समझे? You don't know who I am. And रोहित, you कितनी बार कहा है तुमसे, अगर मटेरियल में मिलावट करो तो ऐसे करो कि किसी को पता ना चले। मानती हूँ लक्ष्मी सदन के रेनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट मैंने लिया था, लेकिन किसी मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो इतना तो मानती है ना कि लक्ष्मी सदन में आपने रेनोवेशन किया था? किचन की टाइल्स, दीवारों का टेक्सचर, ये सब आपने वहाँ पर चेंज किया। किचन और दीवार में कंकाल कहाँ से आए? मैंने कोई तोड़फोड़ नहीं करवाई थी सर, बस वास्तु के हिसाब से थोड़ा बहुत ऑल्टरेशन करवाया था। लेकिन बाबा नवल किशोर जो खुद वास्तु एक्सपर्ट है, उनका कहना है कि उस घर में वास्तु दोष था। नवल किशोर बाबा? आप जानती हैं उसे? जी, उनसे मैं वास्तु की टिप्स लेती हूँ और लक्ष्मी सदन के लिए भी उन्होंने सजेशंस दिए थे। रेनोवेशन के दौरान वहाँ कौन कौन आता था? मेरे वर्कर्स, मिस्त्री, कारपेंटर, पेंटर, उनके ठेकेदार के पास वहाँ की चाबी रहती थी। और बाबा नवल किशोर भी वहाँ विश्वकर्मा पूजा और यज्ञ के लिए आ रहे थे। देखिए, मेरा किसी भी हत्या से कोई लेना देना नहीं है। जैसे माला मेरी भक्त है, वैसे नीलू भी मेरी भक्त है। ये तो सारा होनी का खेल है। आचार्य जी, ज्ञान बांटना बंद करिए। अगर हमें बाद में पता चला ना कि आपने कुछ भी छुपाया था या झूठ बोला था, तो इतना याद रखना, यहाँ पर हम इस डंडे से ज्ञान बांटते हैं। सुनिए, ये पुलिस वाले हमारी मेड संजना का भी पता लगा लेंगे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अच्छा, तो ये तुम दोनों का कांड था? अपनी मेड को मार के घर में गाड़ दिया और पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है। तो तू कौन सा कम है? 2.5 साल पहले हम जब 2 महीने के लिए घूमने गए थे, तभी तेरी बेटी और उसका वो लफंगा दोस्त, क्या नाम है उसका, दोनों गायब हो गए थे ना। तूने ही दोनों को मार के गाड़ दिया होगा। एक तो मैंने तुम दोनों को घर में रहने की जगह दी और मुझ पे ही चढ़ रहे हो। चलो देख लो, दीदी चलो चलो। मैंने बहुत बड़ी गलती की, तो मैं अपने घर में रहने नहीं चाहिए। जाओ यहाँ से। जिस वक्त लक्ष्मी सदन में रेनोवेशन का काम चल रहा था, उस वक्त बाबा नवल किशोर के अलावा माला के 3 ठेकेदारों के पास भी लक्ष्मी सदन की चाबी रहती थी। मिस्त्री राज, कारपेंटर योगेश और पेंटर मुन्ना, तीनों को हाजिर करो। सर, राजमिस्त्री। हाँ मैडम। चल। अरे मैडम क्या हुआ? अरे चल। कृतिका, पापा, हमें हमारे दोस्त से पता चला है कि आपको पुलिस बहुत परेशान कर रही है। भले ही हमने आपकी मर्जी के खिलाफ शादी की थी, लेकिन मैं भूल नहीं सकती कि मुझ जैसे अनाथ को आपने पाल पोस के बड़ा किया है।
इसीलिए हमने फैसला किया कि हम पुलिस की गलतफहमी दूर करेंगे। उन कंकालों के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। तेरे अलावा माला ने जिस कारपेंटर और पेंटर को ठेका दिया था वो दोनों गायब। उन दोनों के फोन भी बंद है। अरे साहब, उनसे मेरा कोई वास्ता नहीं है। वो दोनों ना उमरा गांव में रहते साहब, वो एक ही आपको मिल जाएंगे। अविनाश का फोन आया था सर, कृतिका और समीर दोनों जिंदा है। और नीलू और मनोज की जो मेट थी संजना, उसके बारे में कुछ पता चला? जी हाँ सर, उस मोहल्ले की कुछ और काम वालियों से उसके गांव का पता चला है। वो बिहार की रहने वाली है। बिहार पुलिस को अपडेट दिया है मैंने। सर मुझे पता चला कि आप लोगों ने मुझे इंडिया बुलाने के लिए कोर्ट से एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट फाइल की है, और मैं नहीं चाहता कि इस वजह से मेरी यूके सिटीजनशिप में कोई खतरा पैदा हो। इसीलिए आपकी गलतफहमी दूर करने के लिए मैं खुद यहाँ चला आया। बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इतनी दूर से हमारी गलतफहमी दूर करने के लिए खुद यहाँ तशरीफ लाए। अब ये बताइए कि आपकी अगर इसको कोई तोड़ देगा तो छत कभी भी गिर सकती है, और अगर इसको तोड़कर किसी ने किसी को गाड़ा है तो मतलब वो कोई जानकार आर्किटेक्ट ही होगा। आपके एजेंट शेखर ने माला शर्मा नाम के आर्किटेक्ट को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया था, आप तो जानते होंगे। नहीं सर, मैं माला को तो नहीं जानता, और सर मेरा इन स्केलेटन से कोई लेना देना है नहीं। लेकिन आपका अपनी बीवी और बच्चे से तो लेना देना है ना? आपकी बीवी, बच्चा और नौकर कहाँ गए? सर एक्चुअली जब से वो लोग मुझे छोड़ के गए हैं मैंने उन्हें ढूंढने की कभी कोशिश की नहीं। अगर आप चाहें तो मैं नेटिव एड्रेस दे सकता हूँ अपनी बीवी और नौकर के। हमने कुछ नहीं किया साहब, हम तो मामूली से पेंटर और कारपेंटर हैं। तो गायब क्यों हुए थे? साहब हमें काम नहीं मिला इसलिए हम गांव चले गए थे। अब जब पूछ रहा हूँ उसका सच सच जवाब देना। तुम दोनों ने लक्ष्मी सदन में तकरीबन 25 दिन काम किया था ना? जी साहब किया था। उस दौरान तुम लोगों को ऐसा कुछ लगा या ऐसा कोई शख्स वहाँ आया था जिस पर तुम लोगों को शक हो कि वो ये कांड कर सकता था? सर हम तो शाम 7 बजे काम खत्म करके चले जाते थे, लेकिन एक दिन लेट हो गया तो हमने देखा कि माला मैडम अपने माला के तीनों ठेकेदार, उन सब की बैकग्राउंड पता करो। सर खबरी का कॉल है। हेलो, ठीक है उसे यहाँ ले आओ। सर मनोज और नीलू की मेट संजना का पता चल गया है। गुड। साहब नीलू और मनोज जी बहुत टॉर्चर करते थे साहब, उनसे उधार क्या नहीं लिया, गुलामी बना लिया था उन्होंने, इसलिए मैं तंग आकर खुद ही मरना चाहती थी। मेरी जिंदगी नर्क बना दी तुमने, अब और नहीं, मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी यार। संजना पागल हो गई क्या? क्या कर रही है तू ये? अगर वो लोग मारपीट करते थे तो पुलिस के पास क्यों नहीं है? साहब हम गरीब लोग अगर पुलिस के चक्कर में पड़ेंगे तो हमें कहीं भी काम नहीं मिलेगा। संजना, कृतिका और समीर का तो पता चल गया है, लेकिन राघवेंद्र की बीवी, बच्चे और नौकर का अभी तक पता नहीं चला सर। लेकिन सर हमें ये जो तीनों स्केलेटन मिले हैं इनका एज ग्रुप भी इससे मैच करता है। सर हो सकता है राघवेंद्र हमें बेवकूफ बना रहा हो। हेलो सर, वो राज की इंफॉर्मेशन मिली है। राज की इंफॉर्मेशन? स्पीकर। हाँ बोल। 1.5 साल पहले बरेली की पुलिस ने उसे किसी केस में उठाया था। क्या केस था वो? सर वो तो मालूम नहीं, लेकिन पास की बस्ती में एक विधवा औरत रहती है अपने 2 बच्चों के साथ, वहाँ भी उसका आना जाना था। सर शर्मा, पता करो बरेली के कौन से थाने की पुलिस राज को उठाकर ले गई। राज को हाजिर करो। number you are trying to call is currently switched off. Please try again. इस राज का तो फोन भी बंद आ रहा है। एक काम करो, इसका फोन ट्रेस करो, पता करो कि ये कहाँ भाग गया है। सर वो विधवा औरत कौन है जिसके पास राज का आना जाना था? सर ये पास की बस्ती में रहता है। सर मैं नहीं जानती राशिद कहाँ है। और उसका नाम तो राज है ना? सर उसका असली नाम राशिद है, लेकिन सब उसको राजा बोलते हैं। आपका राशिद से क्या रिश्ता था? मैं एक विधवा औरत हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ। कुछ पैसों से मेरी मदद कर देता था और मुझे लगा था कि वो मुझसे शादी करेगा, पर सर उसने तो किसी और से शादी कर लिया। किससे शादी कर? सर कोई थी बदचलन औरत। सर राशिद से शादी करके उसी के भाई से चक्कर चला के भाग गई। जी 1.5 साल पहले एक सुसाइड केस के बारे में पूछताछ करने के लिए हमने राज को तलब किया था। किसके सुसाइड केस के बारे में?